नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग फॉर यू गाइस। थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपकी चल रही है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। सो थर्ड पार्टी सिचुएशन एज इन किसी के साथ में आपका पार्टनर का अगर अफेयर चल रहा है, ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, रिलेशनशिप में हो सकता है, पर्टिकुलरली ये लव रीडिंग है। सो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है और उसको लेकर के आपको क्लैरिटी चाहिए देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, प्लीज़ इसको पर्सनल रीडिंग या पर्सनल गाइडेंस की तरह मत लीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि अपने लिए एक पर्सनलाइज कंसल्टेशन आप ले सकते हो। बट अगर आप डे टू डे एनर्जी चेक कर रहे हो देन यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन वॉच द रीडिंग। एंड टाइमलेस है, दैट मीन्स आज कल परसों अगले साल 10 साल बाद जब भी देखोगे एनर्जी विल नॉट चेंज, एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट करेगी। ठीक है। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये सेशन हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। और आपने अपनी तरफ से क्या करना है, आप अपनी पूरी सिचुएशन के बारे में सोच सकते हो, जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके बारे में सोच सकते हो, या पर्टिकुलरली आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हो जिनका कहीं अफेयर चल रहा है, या हो सकता है कि आपकी तरफ से थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो। तो भी आप जो अदर टू पीपल हैं उनके बारे में सोच सकते हो। एंड थर्ड पार्टी से यहाँ पर मतलब एक या एक से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के सिचुएशन में ऐसा होता है कि लव अफेयर नहीं है, बट हाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके एक्शंस या जिनकी ब्रेन वॉशिंग चल रही है उसकी वजह से रिलेशनशिप पे असर आ रहा है। तो अगर किसी और इंसान की वजह से, एक या अधिक व्यक्ति की वजह से आपके रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो उस सिचुएशन को भी आप कंसिडर कर सकते हो। मैरिड अनमैरिड जो भी सिचुएशन है आप लोगों की, रिश्ता जो भी है, उससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट पर्टिकुलरली ये रोमांटिक या लव रिलेशनशिप्स के लिए है। ठीक है। सो महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के ये सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक दे दीजिए टू कनेक्ट विद द एनर्जी। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकम अ पार्ट ऑफ आवर चैनल। एंड थोड़ा सा आज मेरी चैनलिंग स्लो हो रही है बिकॉज इट्स वेरी लेट एट नाइट जब मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो। सो प्लीज़ बेयर विद मी। ठीक है, लेट्स सी, शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड सबसे पहले तो व्हाट इज़ इट दैट यू ऑल आर मैनिफेस्टिंग? आप लोग तीनों इस सिचुएशन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? सबसे पहला कार्ड हमारे पास में यहाँ पे निकल के आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का। दिस इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देन यू हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। Next, you have 9 of Swords. This is air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Then you have the Strength card, Leo. And your fifth and last card is Page of Rods or Page of Wands. This is Aries, Leo, and Sagittarius. And bottom of the deck, you have the Empress, which is connected with Aries, very strong. Virgo as well. मुझे बहुत Virgo energy भी feel होती है Empress से. So let's see, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अभी आज के दिन में। नेक्स्ट 24 आवर्स का टाइमिंग जो है वो हम लेकर के चलते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में आप लोगों की जो इंट्यूटिव एनर्जी है या आप लोगों के जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। आप तीनों के ही जो थॉट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में चल रहे हैं। माइंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं। कोई इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जिनको बहुत प्यार से कोई मैनिपुलेट कर रहा है, कोई बहुत प्यार भरी बातें करके अपने जाल में किसी को फंसा रहा है। ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और यहाँ पे बंदिश भी दिखाई दे रही है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे हैंड्स जो हैं वो टाइड हैं, एज इन अपनी मर्जी से कोई सोच भी नहीं पा रहा है। स्वॉर्ड्स इज ऑल अबाउट थिंकिंग, इट्स ऑल अबाउट योर थॉट्स।
एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी की सोच को जैसे बांधा हुआ है, किसी के माइंड को जैसे कंट्रोल किया जा रहा है. दिस कैन बी डन थ्रू जस्ट ऐसे मेंटल मैनिपुलेशन किया हुआ है, किसी का ब्रेन वॉश किया हुआ है. कई लोगों के सिचुएशन में ये कुछ डार्क एनर्जीज का यूज़ भी हो सकता है कि किया गया हो, उसकी वजह से ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है. बट वो काफ़ी कम चांसेस हैं. मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बोल बोल के किसी को अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. एंड दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक इनको बस अभी ब्रेक फ्री करना है, नहीं रहना इस सिचुएशन में, नहीं रहना इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इट इज़ ऑल अबाउट, इधर इट्स ऑल अबाउट मनी. ये सिर्फ पैसे के बारे में है, या ये रिलेशनशिप इतना ज़्यादा हावी हो रहा है किसी के ऊपर, ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा हावी हो रही है किसी के ऊपर कि वो इंसान अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहा है, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है, अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहा है. ये कंबाइंड एनर्जी है, या आप तीनों में से किसी की भी सिचुएशन हो सकती है, या दो लोगों की भी एनर्जी ऐसी हो सकती है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जिनको एक फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी है, और जिनको जो प्यार प्यार से जैसे किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी के माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, वो एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है. आप में से काफ़ी सारे लोग शायद जिस थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो वो कोई वुमन हो सकती है, सम एल्डरली वुमन आई कैन सी, और लाइक मिडिल एज से थोड़ा ज़्यादा उम्रदार कोई व्यक्ति है, और फेमिनाइन एनर्जी है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. तो अगर ये मेल पर्सन भी हैं तो इनके फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, या ये कला के क्षेत्र में हो सकते हैं, या ये टीचर भी हो सकते हैं, ये किसी तरीके की कुछ आर्ट परफॉर्म करने वाले पर्सन हो सकते हैं, या ये ऑकल्ट से भी बिलोंग कर सकते हैं. ठीक है, ऑकल्ट के साथ में इनका कुछ कनेक्ट हो सकता है, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. आई कैन सी कि आप तीनों में से एक इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है, और वो अपनी एक छवि मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी एक इमेज मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि उनको फ्यूचर में कैसे प्रोसीड करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. उन्हें पता है कि इस सिचुएशन को किसी न किसी तरीके से गाड़ी को धक्का मार के आगे तो ले जाना ही पड़ेगा, और सड़क सिंपल नहीं है, अच्छा प्लेन रास्ता नहीं है, बहुत अप्स एंड डाउन्स है इस रास्ते में. सो ऑलरेडी आप में से कोई एक इंसान है, स्पेशली समवन विद अ बिग नोज, जिनकी नाक का ये बीच वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा सा उठा हुआ है, ऐसा कोई फेस मैं देख रही हूँ. वेरी एजी एजी फेस, पतला लंबा चेहरा है और लंबी नाक है किसी की, ऐसा एक फेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. कैन बी मेल पर्सन, कैन बी फीमेल ऑल्सो, जेंडर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है. बट ऐसा इंसान है जो ज़बरदस्ती इस सिचुएशन को कैसे भी धक्का मार के आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और डिटैच नहीं करना चाह रहे हैं. या मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के दिन में आप तीनों ही फंसा हुआ बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो, और सिचुएशन से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हो, या कहीं ना कहीं इसी सिचुएशन में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में सोचा जा रहा है, या कोई इंसान सोच रहा है कि उसको अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करने पड़ रहे हैं और आगे भी करने पड़ेंगे, बट अब तो यही है, किस्मत में यही है, इसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. थोड़ा सा और डेप्थ में जा कर के देखते हैं. ठीक है, जिस इंसान के साथ में आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, उनकी एनर्जी, उनके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके टुवर्ड्स कैसे हैं. द हैंग्ड मैन, स्टक एनर्जी वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है. 10 ऑफ सॉर्ड्स, चीटिंग, बिट्रेयल, 2 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, ये नहीं डिसाइड कर पाना कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है. द हाई प्रीस्टेस, बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करना, सीक्रेसी मेंटेन करना. एंड 9 ऑफ कप्स वाले लाला जी नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग में भी थे, यहाँ पे भी है. पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये ओवरऑल एनर्जी है. तीनों ही बड़े क्यूरियस हो कि क्या चल रहा है,
वो क्या सोच रहे हैं, सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है, या वो अभी क्या कर रहे होंगे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, उनके माइंड में क्या चल रहा होगा, वो क्या प्लानिंग कर रहे होंगे। तीनों के मन में यही चल रहा है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। ऐसा एक ट्रायंगल सा मैं बना हुआ देख रही हूँ यहाँ पे, और बहुत सारी स्टॉकिंग चल रही है। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू या दोस्तों के थ्रू या जो भी मीडियम है उसके थ्रू ये जानने की कोशिश चल रही है कि भाई क्या हो रहा है सामने वाले इंसान की लाइफ में, ऐसी सिचुएशन क्यों क्रिएट हो रही है। कोई किसी के रूट कॉज तक, इस सिचुएशन के रूट कॉज तक भी जाना चाह रहा है, लेकिन फैक्ट्स को एक्सेप्ट कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। सच्चाई को एक्सेप्ट कर पाना भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ठीक है, स्ट्रेंथ सिर्फ मैनिपुलेशन में नहीं है, स्ट्रेंथ इसमें भी है कि किस तरीके से आप अपने इमोशंस को टैकल कर पाते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान यहाँ पे अपना एक बहुत मेजर सोल लेसन लर्न कर चुके हैं, सीख चुके हैं, और उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उस लर्निंग के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, और इमोशंस को बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। पुरानी बातों को लेकर के ये इंसान आज भी हर्ट है। मुझे नहीं पता कितना रिसेंटली आप लोगों के बीच में कुछ भी टर्मोइल हुआ है, बट अगर हुआ है अभी, या कई लोगों के लिए यहाँ पे 2 से ढाई साल दिखाई दे रहे हैं, कई लोगों के लिए 8 से 9 महीने दिखाई दे रहे हैं, कई लोगों के लिए पिछले साल मार्च में कुछ हुआ है, झगड़ा हुआ है, सेपरेशन हुआ है, या थर्ड पार्टी के बारे में जो भी चीज़ है वो निकल के आई है सामने, वो सब हुआ है। तो वो सारी एनर्जी जो हिली है ना अचानक से, वो भी सेटल डाउन नहीं हो पाई है, वो सारे इमोशंस में अभी तक हीलिंग नहीं आ पाई है। और अंदर ही अंदर एक कश्मकश सी जो है वो चलती रहती है इस इंसान की। आज भी वो इमोशन है कि ये अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, और इन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, क्या सही है क्या गलत है। जैसे मैंने बोला था, जब ये 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल के आया था, वो समझ नहीं पा रहे हैं, और फिलहाल अपनी ऐसी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं देखो लोगों के आगे, कि मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक है या सब कुछ अच्छा है, या मैं अभी एट प्रेजेंट जहाँ पर हूँ वो मेरे लिए एक बहुत ही कंफर्टेबल स्पॉट है, या मैं अपनी लाइफ में एक बड़ी कंफर्टेबल सिचुएशन में हूँ अभी। ठीक है, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है। एंड दिस पर्सन इज़ लिटरली लाइक सो वरीड के लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, और सिर्फ मे बी लोग इनको जज करेंगे, क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, इन सब चीज़ों को लेकर के ये अपने ऊपर कुछ टॉर्चर कर रहे हैं, अपने मन को और ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। और जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, आप हो, थर्ड पर्सन है, कोई भी है, उनको भी ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहे हैं। सो कुछ फैक्ट्स हैं जो सामने ही हैं, लेकिन उनको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो एक्सेप्टेंस लानी ज़रूरी है। और ये जो एक सिचुएशन यहाँ पे हुई है, 10 ऑफ सॉर्ड्स और हैंगमैन का जो ये कंजंक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इट सीम्स लाइक दिस पर्सन इज स्टक विद दिस मेमोरी। तो ये बिट्रेयल की कोई मेमोरी है, ये इनकी तरफ से आपको मिला है, आपकी तरफ से इनको मिला है, कुछ भी हो सकता है एज पर योर सिचुएशन। ये इस मेमोरी को मिटा नहीं पा रहे हैं, या इससे बाहर उभर के नहीं आ पा रहे हैं, या हो सकता है आज के दिन में जब हम एनर्जी चेक कर रहे हैं उस टाइम पर इन्होंने इस बारे में अभी शायद बहुत रिसेंटली सोचा होगा, इसलिए ये इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट कार्ड्स में जो है वो दिखाई दे रहा है। बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में ये विजुलाइज नहीं कर पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, लेकिन सम हाउ डे बाय डे ये इस जर्नी को नाप रहे हैं, रास्ता नाप रहे हैं, कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बोझा दिखाई दे रहा है मुझे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़िलहाल। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडे। आज की जो हमारी चैनलिंग है गाइज, उसको मैं यहीं क्लोज़ कर रही हूँ। रेस्ट अपना ध्यान रखिएगा आप लोग। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले डिविनेशन सेशन में। तब तक के लिए हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी।